औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल मलिकुल कुद्दूसिल अज़ीज़ुल हकीम व तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर व हस्बियल्लाहु निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कसीरन कसीरा हरफन हरफन अलिफन अलिफन दाइमन अबदन। हाज़रीन मजलिस व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 6 अप्रैल 2024 को हमारी मंथली प्रोग्राम में आप तमामी हजरात का जो है तहे दिल से खैर मकदम है। और बिलखुसूस आज की रात मखसूस रात शब कदर की रात है। ये सबको बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान के इस महीने के बहुत ही मुतबर्रक रात और बहुत ही फजीलतों वाली रात में आज हम लोग जो है ज़िक्र फ़िक्र की मजलिस को आरास्ता कर रहे हैं। इसका शर्फ़ हासिल हुआ है हम लोगों को। आपने देखा कि जो है तमाम ज़िक्र जली और ज़िक्र ख़फ़ी के साथ हम लोगों ने आज और फातहा ख़ानी साल व सवाब दरूद सलाम के साथ मजलिस का आगाज़ किया। अब नातिया कलाम और हम्द व नात मनक़बत और दिगर चीज़ें जो है शुरू हो चुकी हैं। मजलिस में बहुत ही बेहतरीन रंग व रोगन आ चुका है और रूहानियत जो है हम लोगों के अंदर अब रूहानियत का अब हम लोगों के अंदर जो है फ़रोग होगा और हमारे अंदर रूहानियत की एक तक़वियत मिलेगी, रूहानी ग़िज़ाएँ हम लोगों को मिलेगी इंशाअल्लाह। बिलखुसूस आज के इस बेहतरीन शिफ्ट में बेहतरीन नशिस्त के अंदर हम लोग यही करेंगे कि चूँकि शरई एतबार से तो लोग बहुत सारे नफिल पढ़ते हैं, बहुत सारे अज़कार करते हैं, तो ज़िक्र अज़कार तो हम लोग ऑलरेडी जितना हो सकता था हम लोगों ने कर लिया। अब पिछले वक्त में भी जो कुछ हो सकेगा हम लोग करेंगे इंशाअल्लाह। बचे हुए वक्त में लास्ट में बीच में हम लोग थोड़ा सा कुछ फ़िक्र भी हो तो ज़िक्र तो हुआ, फ़िक्र भी होगी इंशाअल्लाह ताला। तो बगैर ना तो मनक़बत के आशिक कहाँ रहता है। आशिक बिना जो है और ना तो मनक़बत के बगैर तो कुछ चलता नहीं है ना। दिल ही नहीं भरता हम लोगों का। कितना भी नमाज़ पढ़ लें, कितने भी रोज़ा रख लें और कितना भी ज़िक्र जली और खफ़ी कर लें, लेकिन जब तक हम्द ना हो, नात ना हो, कलाम नहीं हो तो हम लोगों का ज़िक्र अधूरा ही रह जाता है, नहीं रह जाता। तो इससे पता चलता है कि ज़िक्र में बहुत ही अहमियत है, ज़िक्र का अहमियत है और मनक़बत और हम्द व नात का भी अहमियत। हमसे एक आदमी पूछ रहे थे कि हम्द व नात को आप जो कहते हैं इसको आप क्या मैंने ज़िक्र से और नमाज से इसका क्या मुआजना करना है। हमने उनको कहा कि जी नहीं, ये भी ज़िक्र में ही दाखिल है। और हम्द व नात और कलाम को जो है आपको लगता होगा कि बहुत हल्का है, लेकिन हमारे लिए हल्का नहीं है, ये बहुत भारी है। ये सोए हुए दिल को हाँ, ये सोए हुए दिल को बेदार ही नहीं करता है, बल्कि आपकी ज़ाहिरी ज़िक्र जो है वो आपके लिए क़ल्ब को रोशन कर सकता है, लेकिन ये जो मनक़बत नात और कलाम और इश्किया जो अशार होते हैं यह आपके लतीफ़ाए सिर्री व ख़फ़ी को रोशन करता है। ये बहुत पॉइंट की बात हम कर रहे हैं, तहक़ीक़ी बात कर रहे हैं, इसलिए कि ये मौजू बहुत गहरा है। अगर इस पर बात चलेगी तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा उसका एक डोज देते हैं कि जब हम ज़ुबान से ज़िक्र करते हैं तो ज़िक्र लसानी होता है, ठीक है, लेकिन जब उसी ज़िक्र को दिल से करते हैं तो ज़िक्र कल्बी होता है, लेकिन उसी ज़िक्र को जब हम डूब के करते हैं तो ज़िक्र रूही होता है। जब बहुत ज़्यादा गहराई से करते हैं तो सिर्री और ख़फ़ी और अख़फ़ाई हो जाता है। इससे पता चला कि ज़िक्र सिर्फ ज़िक्र नहीं है, उसके बहुत से लेयर हैं। गहरा इसको ज़रा सा सीरियसली लीजिए। चाहे वो ज़िक्र आप अल्लाह अल्लाह करके कर रहे हो या आप किसी को पुकार के कर रहे हो, फरियाद करके कर रहे हो, या नमाज पढ़ के कर रहे हो, या कुछ और तरीके से कर रहे हो, ज़िक्र तो ज़िक्र है। दादा हुज़ूर कहा करते थे, अरे भाई ज़िक्र नमाज पढ़ना ज़िक्र ही तो है, अल्लाह ही को तो याद करना है। तो अल्लाह को याद हम अरबी में करें, फ़ारसी में करें, चाहे हिंदी में करें, अल्लाह को याद हम तिलावत करके करें तो भी अल्लाह का याद, और गुनगुना के करें तो भी अल्लाह का याद। अगर रक्स में जो है साजो मिज़राब के साथ करें तो भी अल्लाह का याद। ये फंडा भूलिए नहीं,
ये फंडा गलत नहीं है। कोई भी मुफ्ती हमको सुन रहे हो, कान खोल करके सुन लीजिए। तमाम सूफिया कराम इस पर इत्तफाक रखते हैं कि ठीक है, हम किसी को तौहीन नहीं कर रहे भाई कि आपका जिक्र जो है, आपके नात से मेरा जिक्र अफजल है, चलिए मानते हैं, हम कौन मना कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात। लेकिन आपके उस जिक्र से हो क्या रहा है, प्रोडक्शन क्या है, उसका आउटपुट क्या है, ये तो बताइए, आउटपुट क्या है। हम तो देखते हैं बहुत सारे नमाजी को 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, लेकिन जरा सा कंसंट्रेशन उनके नमाज पर नहीं है। कहाँ ध्यान है भाई? तो तड़ातड़ ड्यूटी करते हैं, ऐसे सजदा करते हैं जैसे कौआ ठोठा मारता है। नहीं, मैंने तड़ातड़ नमाज पढ़ लिया, उसके बाद अपना टोपी उतारा, जेब में रखा, उसके बाद चले गए। कहने का मतलब कि आपकी जो जिक्र है या आपकी जो नमाज है वो फॉर्मेलिटी है। तो सबसे पहले फॉर्मेलिटी 3rd क्लास का हो गया। फिर जब आप जुबान से जरा सा इकरार करके करते हैं तो जरा सा बढ़िया हुआ। फिर उसको आप और गहराई से करते हैं, दिल के गहराइयों से, पूरा खुशू से, तो और अच्छा हुआ। जब उसमें आप रम जाते हैं, आप डूब जाते हैं, तो और गाढ़ा हुआ। इसी तरीके से गहराई में जाइए। तो आपका चाहे कुछ भी हो भाई, आपका चाहे जिक्र हो या फिर आपका नमाज ही क्यों ना हो, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? तो इसको हल्के में नहीं लीजिए। अभी आप जिस कदर आप जो है, एक बहुत अच्छी बात बाबा करते हैं कि जब हम कलाम पढ़ते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि कौन सुन रहा है। कलाम जब हम पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि कोई सुने ना सुने, मेरा महबूब सुन रहा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इससे बड़ी नमाज और क्या हो सकती है? इससे बड़ा जिक्र और क्या हो सकता है? बता रही समझ में? याद कीजिए मूसा अलैहिस्सलाम के सामने वो गड़ेड़िया वाला कहानी, जो गड़ेड़िया जो है कह रहा था कि अगर अल्लाह ताला आता तो मैं उसका जो है ना पूरा बाल झाड़ देता और माथा में तेल दे देता है और उसको अपने बकरियों का दूध पिलाता। है अल्लाह ताला, अगर तू आ जाए तो हम तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं करें, कितना खिदमत हम तुमको करें। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब ये बात देखे तो जाके तूर पर कहे कि तो इतना जो है बदबख्ती वाला काम करा, और उसको डांटे भी। बोले बदबख्त तुम क्या कर रहा? और बेचारा नाराज हो गया, डटा गया। तो इस पर जो है मूसा अलैहिस्सलाम को डांट पड़ गई कोहे तूर पर कि तुमने मेरे एक बंदे को रंजीदा कर दिया। अरे वो अपने जुबान में, टूटे फूटे जुबान में हमको याद कर रहा था। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि उसके टूटे फूटे जुबान से जो उसके अंदर भावना जो व्यक्त हो रही थी वही असल जिक्र है। असल जिक्र वही है। आप लाख हा हू करते रहिए, वो तो हम लोग का कहिए कि एक परंपरा है, बुजुर्गाने दिन का तोहफा। हम लोग हु हक सब करते हैं, उसमें कुछ नहीं है। मखरज और तजवीज निकालते रहिए, बड़ी शेन, छोटी सीन हैं, करते रहिए। क्या हो जाता है उससे? वो सब कुछ नहीं, वो सब से कुछ नहीं। देखिए, हम किसी को तौहीन नहीं कर रहे हैं, माशाअल्लाह तमाम चीज़ें अपनी जगह पर हैं, सबके अपने अपने दर्जे हैं, लेकिन उसके अंदर उसका हासिल क्या है, उसका जो हासिल क्या है। आप टूटे हुए हैं, बहुत से लोग बहुत घबरा जाते हैं, हमारे को तो कुछ पढ़ने नहीं आता, कैसे मेरा होगा। बिल्कुल नहीं घबराइए। आपको आपका जुबान से क्या निकल रहा है ये अल्लाह ताला नहीं देख रहा, आपके दिल को देख रहा है। दिल में नीयत साफ है, और सही नीयत से अगर आप उसको याद कर रहे हैं और सच्चे दिल से अगर आपके आंख से आंसू गिर गया तो 1,000 नमाज पर भारी है। वो 1,000 नमाज पर भारी है। आपके अमल में अखलास, आपके अमल से जो आजिज़ी टपक रही है, जो बातें हो रही है, वो क्या है? वही सबसे बड़ा चीज़ है, जो जिस पर निगाह है अल्लाह का। अल्लाह का निगाह उसी पर है, आपके अमल पर, आपके किरदार पर, आपके सोच पर, आपके फ़िक्र पर। तो हम कहाँ से कहाँ चले जा रहे हैं, जिक्र और फ़िक्र। तो कहने का मतलब ठीक है भाई, तमाम उलमाए दीन, तमाम मुफ्तियान आज़म और तमाम खानका के बुज़ुर्गों को बिल्कुल मुबारक हो उनकी नफिलें, मुबारक हो उनकी नमाजें, मुबारक हो उनको तमाम इबादत और रियाजत, अल्लाह कबूल करे। लेकिन हम गरीबों, हम फ़कीरों, हम सूफियों के लिए मेरा टूटा हुआ दर्द दिल, टूटा हुआ ये तरन्नुम सा कलाम अगर बारगाह में कबूल हो जाए तो कसम खुदा की तमाम नमाज रोज़ों पर भारी होगा। बात कबूलियत की है साहब। आपने जो है सब कुछ किया और अगर आपके मुंह पर फेंक दिया गया तो बेकार हो गया ना। और हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ प्यार से उसको पुकारा और उसने कह दिया मैं हाजिर हूं। नहीं, अभी हम लोग कलाम में जो पढ़ते हैं मीठी मीठी बातें, वो सब क्या है? वो सब प्यार का जुबान है। प्यार, इश्क और मोहब्बत से आगे कुछ नहीं है। और दादा हुजूर का यही तो सबक है, प्यार, मोहब्बत और इश्क। अल्लाह से इश्क, बंदों से भी इश्क। अल्लाह से प्यार, बंदों से भी प्यार।
कहीं से कोई नफरत नहीं, बिल्कुल बुग़्ज़ दिल से बाहर, बुग़्ज़ कीना सब दिल से बाहर, दिल खोल करके आपस में मिलजुल के बैठना है, जो हो सकता है दिल खोल के करना है, और जो भी कबूल कर लिया उसकी मर्जी है, उसी में हम लोगों का बेड़ा पार है। तो आज की रात हम लोग जो है शब कदर की, कदर वाली रात पर हम लोग ज़्यादा कुछ तहकीकी बात आज हम लोग करने वाले नहीं हैं, इसलिए कि शब कदर और शब बारात पर हम लोग बहुत तजिया बयान किए हैं। इल्मी बयान करने से कुछ ज़्यादा होता नहीं है, ये चीज़ें जो है बिलखुसूस वारसा सिलसिला में बहुत ज़्यादा सिखाई जाती है। ज़्यादा बतौलाबाजी नहीं भाई, ज़्यादा माथा गंजन नहीं करो, इश्क प्यार और मोहब्बत। अरे भाई आप बकते रहो, माथा पका लो, पूरा किताब लिख लिख के छाप छाप के भर दो, क्या हो जाता है उससे? सब उठा के फेंक दिया जाएगा। अगर रुका दिया नहीं, हमको सब नहीं चाहिए, जाओ कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारा। मगर अगर वही आपका मोहब्बत, आपका प्यार, आपका एक कलाम और आपका एक रक्स उसको पसंद आ गया, हा, उसी रक्स और उसी दर्द में, इसलिए हज़रत वारिस अली शाह जो है जब इश्किया कलाम पढ़ता था तो बचपन में झूमते थे। ज़ईफ़ी के तो बात छोड़ दीजिए, बचपन में झूमते थे। इश्किया कलाम, इससे पता चलता है दादा हुजूर की क्या आदत थी, आप भी जानते होंगे, आप लोग सब छुपा हुआ किसी सब तो साथ बैठने वाले हैं। शब कदर हो या शब बारात, हमने कभी उनको नफिल नमाज पढ़ते नहीं देखा। हालांकि सराज चचा का तो खैर माशाल्लाह उनका एक कैफियत था, किसी के अंदर होती है कुछ शौक, कभी कभी शौकीन हम लोग देखते कितना पढ़ते नहीं पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं और आप लोग को भी चाहिए, जब भी मौका मिले पढ़े, पढ़ने से भागना नहीं है। लेकिन दादा हुजूर को हम कभी नफिल नमाज पढ़ते नहीं देखा, शब कदर शब बारात में कभी नहीं। ऐसे ही मस्तानों की तरह टोलियों में से बैठे हुए हैं, अब कभी तस्बीह खटखटाते उनको नहीं देखा। लेकिन हम लोग तो गिनती में शौकियन गिनते हैं उसको लेकिन उनके हाथ में आज तक अपने याद से हम कभी नहीं देखा कि तस्बीह लिए हुए। हाँ, ज़्यादा मिजाज उनको जरा सा खट्टा लगता था तो तिलावत करते थे अपनी ज़ुबान में, याद होगा वो तिलावत, अभी भी उनकी ऑडियो में जो तिलावत आती है और वो जो माने तकरार है, रब्बिक फिर वारहम, ऐसे करके रब्बिक फिर, कड़क आवाज में, वो एक दिल दहलाने वाला उनका जो ये था तिलावत करने का अंदाज था। तो उनका दिल घबराता था, तिलावत वो करते थे। शब कदर में भी या शब बारात में भी अक्सर हम उनको देखते थे, ज़्यादा कुछ नहीं। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र पूरा पढ़ते थे, बाज़ोर तिलावत मस्ती में पढ़ते थे और अपने पीर भाइयों का तुम लोग भी पढ़ो जी, तुम लोग भी पढ़ो, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल, और फिर उस पर बात भी करते थे, बयान भी करते थे। क्या होता है लैलतुल क़द्र, कभी पूछते हो? समझो, इस पर गौर करो, इसमें राज और भेद है, खाली डंड बैठ के करने से होगा? राज भेद है इसमें, समझो बूझो, राज है, भेद है तो बहुत सी बातें ऐसी है जो सरेआम तो कहने की है नहीं, माशाअल्लाह। फिर भी हमने जो है लैलतुल क़द्र पर कई बार हम लोगों ने तहक़ीक़ी बयान किया है। इंशाअल्लाह कभी शौक़ लगे तो सब सुना कीजिए। फिर इंशाअल्लाह आज भी अगर मौका मिलेगा तो हम लोग ने होता है तो फिर रोज़े के मौजू पर जो बयानात है वो सब हम लोग वक्त मिलेगा तो थोड़ा बहुत कर देंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। लेकिन असल चीज़ पर फोकस क्या है जो हमें बोले, इश्क मोहब्बत और प्यार, इश्क मोहब्बत और प्यार, दर्द दिल दर्द जिगर, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है।